जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 का हिंदी में सारांश सुनेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम इस अध्याय का सारांश सुनेंगे और उसके बाद इसी अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग सारांश। भक्ति योग के संबंध में बताए गए विज्ञान सहित ज्ञान के उपदेश को भगवान यहाँ फिर विस्तार से समझाते हैं। अपने गुण, प्रभाव और विभूतियों का वर्णन करते हुए जीवात्मा का और अपना परस्पर संबंध बतलाते हैं। अपनी भक्ति और आनंद प्राप्ति का उपाय समझाकर नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं चलाने का रहस्य सुनाते हैं। देवताओं की उपासना करने वालों को क्षणिक और नाशवान फल मिलते हैं तथा उनकी उपासना को अविधि पूर्वक बताते हैं। भगवदार्पण कर्मों का महत्व प्रकट करके प्रेम पूर्वक भक्ति का रहस्य समझाते हैं। अंत में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सभी प्रकार के लोग मेरी भक्ति के अधिकारी हैं। अर्जुन को निमित्त करके सारे विश्व को आज्ञा देते हैं। ये शरीर और संसार नाशवान तथा दुखमय है, इसलिए इससे निकलने के लिए सबको मेरा ही भजन करना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान बताते हैं, जो इस ज्ञान को श्रद्धा से युक्त होकर दोष दृष्टि से रहित होकर जान लेता है, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। ईश्वरीय ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ है। सृष्टि में जो कुछ भी है उसका यथार्थ ज्ञान करवाने वाला है। ईश्वर का समस्त रहस्य इसमें उपलब्ध है तथा ये ज्ञान तारक है। इसको जानने वाला इसके फल का प्रत्यक्ष अनुभव करता हुआ इसकी पूर्णता पर ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। ये ज्ञान अविनाशी और साधन करने में सुगम है। परब्रह्म परमेश्वर से बढ़कर और कोई दूसरा शक्तिशाली तत्व नहीं है। वही अपनी प्रकृति माया महाधात द्वारा इस चराचर जगत की रचना करते हैं और वही इसका प्रलय करते हैं। भगवान बतलाते हैं कि सृष्टि का नाश हो जाने पर स्थूल प्रकृति का आधार न रहने के कारण ये जीव मेरी माया प्रकृति के स्वरूप में चले जाते हैं और सृष्टि रचना पर दोबारा माया प्रकृति उन्हें उत्तक के कर्मानुसार प्राप्त शरीरों में डाल देती है और वे फिर इस सृष्टि में आ जाते हैं। मेरे निराकार स्वरूप के अंतर्गत सब भूत प्राणी संकल्प के आधार पर स्थित है, किंतु मैं उन भूत प्राणियों में स्थित नहीं हूँ। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में ही स्थित है। और जैसे वायु में आकाश स्थित नहीं है, वैसे ही इस भूत समुदाय में मैं स्थित नहीं हूँ। मैं प्राप्त होने योग्य परमधाम, भरण पोषण करने वाला, शरण लेने योग्य, सबका स्वामी, माता पिता, पितामह और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ईश्वर उपर्युक्त कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीनता के सदृश स्थित हूँ। इस कारण मेरे द्वारा किए गए समस्त कर्म बंधन रहित होते हैं। मेरे परम भाव को न जानने वाले अज्ञानी जन मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को, जो अपनी बोध माया से संसार के उद्धार के लिए आया है, उसे एक साधारण मनुष्य मानते हैं। ऐसे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण करने वाले मुझ परमेश्वर को नहीं जान पाते। तीनों वेदों में बतलाए हुए सकौम कर्मों को करने वाले मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग को और अन्य देवता फलों को प्राप्त तो कर लेते हैं, परंतु पुण्य समाप्त होने पर ऐसे सकौम कर्मों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामनाओं वाले पुरुष बार बार जन्म मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले श्रद्धा से युक्त सकौम कर्म करने वाले एक तरह से मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका ये पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक होता है, क्योंकि वे ये भूल जाते हैं कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी तो मैं ही हूँ। और इस तरह मुझ परमेश्वर को तत्व से न जानने के कारण उनका पतन हो जाता है, अर्थात वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। दैवी अर्थात भगवद प्रकृति के आश्रित रहने वाले महात्मा जन मुझे सब भूतों का सनातन कारण और अविनाशी जानकर अनन्य भाव से युक्त होकर निरंतर मुझको भजते हैं। ऐसे दृढ़ निश्चय अब सदा मेरे ध्यान में लगे हुए मेरे नाम, गुण और प्रभाव का कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्ति के लिए अनन्य प्रेम से भरकर मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञानी जन ज्ञान यज्ञ द्वारा अनन्य भाव से मेरा पूजन और आराधना करते हैं, और कई मेरे भक्त बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की भाव से भरकर भक्ति करते हैं। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त जो निष्काम भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझे भजते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी प्राप्ति सहित
और प्राप्त वस्तुओं की रक्षा में स्वयं प्रदान कर देता हूँ। अपने भक्तों के लिए प्रेम पूर्वक भजने की क्रियाओं को बताते हुए भगवान कहते हैं, जब मेरा भक्त प्रेम से भरकर मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल जैसी साधारण सी भेंट भी अर्पण करता है, तो मैं उस निष्काम प्रेमी भक्त की भेंट की सगुण रूप से प्रकट होकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। भगवान समझाते हैं, कर्म शुभ हो अथवा अशुभ दोनों ही बंधन कारक है। इसलिए जो भी कर्म किए जाए, जो खाद्य पदार्थ ग्रहण किए जाए, जो यज्ञ किया जाए, जो दान दिया जाए और जो तप किया जाए, वो सब श्री कृष्ण अर्पण करके करना चाहिए। इस तरह मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे हो प्राप्त होगा। प्रेम पूर्वक भक्ति के उपदेश का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, जो लोग मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। बाकी सब भूत प्राणियों में मैं संभाव से स्थित हूँ, उनमें न कोई मेरा प्रिय है और न कोई अप्रिय। अंत में घोषणा पूर्वक कहते हैं, मेरी भक्ति के सब अधिकारी है, चाहे वो स्त्री, वैश्य, शूद्र, चांडाल या कोई भी हो, वे मेरी शरण में आकर मेरी परमगति को प्राप्त होते हैं। दुराचारी से दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, वह भी शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, यह निश्चित है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। इसलिए इस दुख भरे और नाशवान संसार में आकर तुम मेरा ही भजन करो, यही तुम्हारे लिए कल्याण का रास्ता है। अभी तक आप इस अध्याय का सारांश सुन रहे थे। आइए अब इस अध्याय का हिंदी अनुवाद सुनते हैं। 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं तेरे प्रति पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू इस दुख रूप अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी विद्याओं और गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फलदायक, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुखदायक और अविनाशी है। हे परंतप, जो पुरुष इस ज्ञान पर आधारित ईश्वरीय धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, वे अश्रद्धालु लोग मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु संसार में ही चक्कर लगाते रहते हैं। मुझ परमेश्वर से ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। सभी जीव मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये सब भूत समुदाय मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि सब भूतों का धारण पोषण करने वाला और सब जीवों को उत्पन्न करने वाला होने पर भी मैं उनमें स्थित नहीं। हाँ, जैसे सर्वत्र विचरने वाली महान वायु सदा आकाश में ही रहती है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न ये संपूर्ण भूत समुदाय मुझ में स्थित है, ऐसा तुम जानो। हे कौन्तेय, कल्पों के अंत में सब जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर सृष्टि में लाता हूँ। मैं अपनी प्रकृति माया को स्वीकार करके उसके अधीन हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार सृष्टि में लाता हूँ। हे धनंजय, उन कर्मों में आसक्त रहित और उदासीन के समान होने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता में माया प्रकृति इस चराचर जगत को रचती है, इसी कारण ये संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूल लोग मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को यथार्थ रूप से नहीं जानते। ऐसे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान और अन्यथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं। हे पार्थ, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझे सब भूतों का सनातन कारण और अविनाशी जानकर अनन्य चित्त से युक्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करते हैं। ऐसे दृढ़निश्चय वाले भक्तजन सदैव मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए और सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी ही उपासना करते हैं। अन्य ज्ञानयोगी मुझ परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे काय मनुष्य मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की कई प्रकार से उपासना करते हैं। ऋतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, मृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन भी में ही हूँ। इस संपूर्ण जगत को धारण करने वाला एवं कर्मों के फलों को निर्धारित करने चाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मेरे ही कारण है, अर्थात मैं ही हूँ। मैं प्राप्त करने योग्य परमधाम, सबका भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, जीव के शुभ अशुभ कर्मों को देखने वाला, सबका
रहने का स्थान, शरण ग्रहण करने योग्य, स्वार्य हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का कारण, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मेरी आज्ञा से ही सूर्य तपता है, मैं ही वर्षा का आकर्षण करके उसे बरसता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ तथा सत असत भी मैं हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, जिनके स्वर्ग प्राप्ति में प्रतिबंधक रूप पाप नष्ट हो गए हैं, पूत पापा, और जो मुझको मध्यों के द्वारा पूछकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्त होकर वहाँ दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य समाप्त होने पर वापस मृत्युलोक में लौटते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में बताए हुए सकौम कर्मों का आश्रय ग्रहण करने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्त मुझ परमेश्वर को निष्काम भाव से भजते हैं और नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों का योगक्षेम अर्थात प्राप्त वस्तुओं की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति में स्वयं कर देता हूँ। हे कौन्तेय, यद्यपि श्रद्धा से युक्त होकर जीजो सकामी भक्त देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, परंतु उनका वह पूजन अविधि और अज्ञान पूर्वक होता है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी तो मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। इसी कारण वे देवता भक्त पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो लोग देवताओं को पूजते हैं वे देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितृलोक को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मेरे भक्त मुझ ईश्वर को प्राप्त होकर दोबारा मृत्युलोक में जन्म नहीं लेते। जो भक्त मुझे प्रेम से भरकर पत्र, पुष्प, फल और जल आदि अर्पण करता है, उस भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पदार्थ में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ। हे कौन्तेय, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ भी खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वे सभी कर्म तू मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जो समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण करता है, ऐसा संन्यास योग से युक्त मनुष्य शुभाशुभ कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होता है। मैं समस्त भूत प्राणियों में संभाव से व्यापक हूँ, उनमें न कोई मेरा प्रिय है और न ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी होने पर भी अनन्य भाव से भरकर मेरी भक्ति करता है, मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, तू निश्चय पूर्वक ये सत्य जान कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे पार्थ, स्त्रियों, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनियों में जन्मे चांडाल आदि जो भी मनुष्य है, वे सभी मेरी शरण में आकर मेरी परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्त जन मेरी शरण में आकर ती परमगति को प्राप्त होते ही हैं। इसलिए तू इस सुखरहित और क्षणभंगुर संसार को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। तू मुझ में मन लगाने वाला बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। अब राजविद्या राजगुहा योग नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।